रामायण की रचना करने में जुट गए। उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अवधी में लिखने की सलाह दी। काशी के पंडित अवधी में लिखी रामायण को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय रामचरितमानस को परीक्षण के दौरान पुस्तकों के नीचे रखा गया, लेकिन सुबह जब दरवाजा खोल के देखा तो रामचरितमानस किताबों के सबसे ऊपर मिली। इसके बाद रामचरितमानस का उत्तर भारत में पाठ होने लगा। गोस्वामी जी को कई लोग ऋषि वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। उन्होंने कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे विनय पत्रिका इत्यादि। आज उनका रामचरितमानस करीब से हर हिंदी भाषी हिंदू के घर में पाया जाता है। वह वास्तव में न केवल एक महान कवि थे, बल्कि भगवान राम के एक महान दिव्य भक्त भी थे। ऐसे छोटे-छोटे मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपहि त्रिपुरारी। हम सभी के आदर्श परम आदरणीय और विद्वत गुणी जन हम सभी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आपको देख कर मन हर्षित नहीं होता है, बल्कि इस बात के लिए आशावान और आश्वस्त भी होता है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके श्री चरणों में ही हम सभी का कल्याण निहित है। आज के इस आयोजन के संयोजक श्री विंध्याचल चौबे जी, पद्मश्री और अध्यात्म की दुनिया का जाना माना पंडित हरिहर कवि जी को माल्यार्पण करेंगे, उन्हें अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। इनके बाद श्री अभिराम शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सचिव, पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य जी को माल्यार्पण करेंगे और अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। बाद के श्री राजेंद्र दुबे जी, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति से महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। कामेश्वर उपाध्याय जी को और अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी जी, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री, आज के वक्ता पंडित प्रधान नारायण जी सुनिए। बोलिए तालियों से स्वागत करने के लिए जब माल्यार्पण हो रहा है, माल्यार्पण होता है तालियों बोलेंगे तो बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन हमारे सामने की ओर से कम दिख रहा है और तालियां आपकी तरफ से बजेगी, अच्छा लगेगा। माहौल में नई ऊर्जा पैदा होती है, नया लगेगा। हमारे बीच में श्री अमित शर्मा जी माल्यार्पण करें सबका। हमारे बीच उद्योग जगत से एक बड़ा नाम मधुकर पांडे का आता है। मैं मधुकर जी से अनुरोध करूँगा कि आपकी ओर से प्रसिद्ध नृत्य चिकित्सक आदरणीय आपके ओझा जी के ठीक बगल में बैठे मंगलेश दुबे जी, जिन्होंने सेंट्रल बार काउंसिल में एक नया इतिहास रचा है। तालियों का हिदायत तो ये सारे इस समय मंच पर बैठे जितने लोग हैं, जिसको मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी इच्छा थी कि
मूर्धन्य विद्वानों का जो और भगवान ने सुना इस शुरुआत मूर्धन्यों से हुई। इसलिए आज माँ सरस्वती ने मूर्धन्य लोगों को विराजित किया है, उनके प्रति और बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धानमत होते हुए इस कार्यक्रम में बताता हूँ। हमारे बीच बच्चा तिवारी जी, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य बच्चा जी, अगर आप हैं जल्दी आइए बच्चा जी। अशोक जी अर्थात महापौर मंच पर आइए। थोड़ी देर में आप नीचे चले जाइएगा, इनसे मूर्तियों को प्रणाम कर लीजिए और आपको सबको एक आपसे मुलाकात हो जाए। आपकी तरफ से विद्वानों का सम्मान होगा। महापौर जी की तरफ से अपने विद्वान बंधुओं का सम्मान और अपेक्षाकृत यही है कि बार बार ताली के लिए आगे आने वाले क्रम में मुझे बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा। मैंने देखा कई संस्थाएं खुल गई गुरु भैया, अध्यक्ष जी। मैं कई नई योजनाओं पर काम कर रहा था तो मुझे लगा कि काम होना चाहिए। मैं बम्बई में एक मीटिंग में बैठा था और मैंने पूछा कि भाई जो लोग मर जाते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, एक टीम बन जाए। कहे भैया तू बतावत हुआ यार, रोए वाला फ्री में पैसा लग रहा, कैसे रोए वाला चाहिए 5 ट्रे, मुर्दा उठाने वाला कैसे चाहिए, ले जाने वाला कैसे, हर चीज़ के आदमी पैसा दीजिए। सफ़ेद कपड़ा मिलेंगे इतना, काला कपड़ा भी इतना। तो आज जब हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेड हो रहा है, भाई ये काशी है, दिल से हंसिए, दिल से तालियां बजाइए। ये जो आज का समय हम लेकर आए हैं यूँ ही नहीं रहा, इसके पीछे बहुत कंसेप्ट है। विनोद तिवारी जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। विनोद तिवारी जी और इनका माल्यार्पण, हमारे महापौर जी का स्वागत, कार्यक्रम के संयोजक विंध्याचल जी, मनीष जी, अभिराम जी, आप भी आइए। और आप सबके साथ, बल्कि अमूल्य शर्मा जी, मैं आपसे भी कहूँगा, शिक्षा जगत की ओर से की जो मूर्ति ये लोग बताते हैं
तुलसीदास जी के हाथ की ये मूर्ति है। और जो दक्षिणा उन्होंने दे दी भारत का भविष्य निकले। आज हर घर में बहुत से लोग कहते हैं कि ब्राह्मण थे तो ये लिख दिया वो लिख दिया। हाँ ठीक है, वो ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण हैं और हमें अपने ब्राह्मण होने पर गर्व भी है। आप सबको भी होना चाहिए। हिंदू धर्म की शिखा हमारे पास से मिली। आप लाख कहिए तर्क युक्त हो जाइए, लेकिन आज भी हर घर में ब्राह्मण ही आपके घर की रक्षा करता है और आपके घर की चीज कभी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मंच पर हमें बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत सी गालियाँ देते हैं, ये तमाम। और उनकी पत्नियां घर में पंडित जी को बैठा के कहती हैं, पंडित जी बिटिया हमारा कहीं दूसरे लाइन पे जाओ तो कुछ नहीं। गुरु जी हमने पति के साथ ही दिक्कत हो, गुरु जी बताए उनको पता नहीं है कि उनके घर में कोई पंडित जी जाते हैं और उनको पता नहीं कि घर की एक एक रहस्य की चीज पंडित जी को पता है। लेकिन पंडित जी का आज भी भाग्य देखिए, 51-21 रुपये 101 रुपये में आपको क्या भविष्य, स्वस्थ वाचन, खुश रहो, प्रसन्न रहो, शत्रु नाम बुद्धिनाशस्य, तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, धन धान्य संपन्न हो जाए। या 51 रुपये में सब कुछ कर लिया। अब बाद में क्या पंडित हो बारे पंडित जी लोग, उनके घर की हर चीज हमारे पंडित जी को पता है, लेकिन हमारा पंडित घर की चीज कभी किसी और के साथ शेयर नहीं करता। और न कभी धोती पहना हुआ पंडित कभी आपको शराब के नशे में सड़क पर अभद्रता करते मिलेगा, हम वो हैं। लेकिन चारों तरफ से पत्थरों की बौछारें हैं। दुर्भाग्य है कि हम अपने में ही दूरी लीन हैं। याद रखिए, ब्राह्मण अगर समाज का मर गया तो हिंदुत्व मर जाएगा, क्योंकि आज भी ब्राह्मण हिंदुत्व की शिखा को लेकर चले। तालियां जो थोड़ी शुरू हुई हैं, थोड़ा जमकर शुरू करिए। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, दूसरा कोई आपके लिए ताली क्यों बजाएगा, मत बजाइए। जो कहता है हमें पुजारियों की जरूरत नहीं है, पंडितों की जरूरत नहीं है, मेरा निवेदन है कि उनके यहाँ पूजा मत कीजिए, उनके यहाँ स्वस्ति का वाचन करने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि आरक्षण ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, ये आरक्षण वो आरक्षण वो आरक्षण। मैं कहता हूँ कि आरक्षण ने हमारा बड़ा नुकसान, और मैं इस मंच से कहता हूँ कि पूरी की पूरी आपकी जितनी नौकरियां सब आरक्षित कर दो, सारा कुछ आरक्षित कर दीजिए। अरे भाई साहब, 1985 से 2005 और 10 तक का एक दौर हमारी पीढ़ी ने झेल लिया। जिसे नौकरी नहीं मिली, जो भिक्षाटन तक चला गया, छोटे बड़े काम करके भीख नहीं मांगा, वो एक दौर था। लेकिन आज का लड़का, हमारा पुत्र, से पता है कि अब नौकरी नहीं मिलेगी। संगीत का कार्यक्रम है, हम बहुत कर लेते, इंजीनियरिंग कर लेते, PCS हो जाते, IAS हो जाते। एक इंजीनियर की तनख्वाह 35,000 40,000 और PCS की तनख्वाह 50,000। लेकिन जब से आरक्षण ने हमारे रास्ते को रोका, हमारा लड़का पहली नौकरी ज्वाइन करता है तो 75,000 1 लाख लग जाता है। अब वो सेकंड क्लास स्लीपर से नहीं चलता है, ये बच्चे हवाई जहाज से चलते हैं। रोको हमारा आरक्षण कहाँ तक रोकेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, और हम उनके लिए। तुलसीदास ने समाज की परिकल्पना की, तो समाज ने उन्हें क्या दिया ये देखा आपने, और समाज को तुलसीदास जी ने क्या क्या दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु। गए शिव जी के पास, कहा खल पूजा पहले कर डालो, फल की पूजा कर लिया। और जब पंडितों की जरूरत नहीं है, मेरा निवेदन है कि उनके यहाँ पूजा मत कीजिए, उनके यहाँ स्वस्ति का वाचन करने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि आरक्षण ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, ये आरक्षण वो आरक्षण वो आरक्षण। मैं कहता हूँ कि आरक्षण ने हमारा बड़ा नुकसान,
चाहता हूँ कि पूरी आपकी जितनी नौकरियां सब आरक्षित करें, सारा कुछ आरक्षित कर दीजिए। अरे भाई साहब, 1985 से 2005 और 10 तक का एक दौर हमारी पीढ़ी ने झेल लिया। किसे नौकरी नहीं मिली, जो भिक्षाटन तक चला गया, छोटे बड़े काम करके भीख नहीं मांगा, वो एक दौर था। लेकिन आज का लड़का, हमारा पुत्र, से पता है कि अब नौकरी नहीं मिलेगी। संगीत का कार्यक्रम है, हम बहुत कर लेते, इंजीनियरिंग कर लेते, PCS हो जाते, IAS हो जाते। एक इंजीनियर की तनख्वाह 35,000 40,000 और PCS की तनख्वाह 50,000। लेकिन जब से आरक्षण ने हमारे रास्ते को रोका, हमारा लड़का पहली नौकरी ज्वाइन करता है तो 75,000 1 लाख लग जाता है। अब वो सेकंड क्लास स्लीपर से नहीं चलता है, ये बच्चे हवाई जहाज से चलते हैं। रोको हमारा आरक्षण, कहाँ तक रोकेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, और हम उनके लिए, तुलसीदास ने समाज की परिकल्पना की, तो समाज ने उन्हें क्या दिया ये देखा आपने। और समाज को तुलसीदास जी ने क्या क्या दिया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु। गए शिव जी के बाद हमारे बीच में शौर्य के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी को एक सलूट आपकी तरफ से बन जाता तो ये एक ऐतिहासिक बोलता, आपने देश का शौर्य बचाया है तो समाज का शौर्य बचाते रहें। आपके लिए ये हमारे देश के 100 मिलिट्री मैन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज परम सौभाग्य का विषय है। इस सभागार में जहाँ महाराज कृपात्री जी की तपोभूमि है, ये जो हम सम्राट कहे जाते थे, और उनके समान विद्वान तब जो भविष्य ऐसा न राजक न ऐसा वैदुष्य संपन्न कोई मनीषी बहुत वर्षों के बाद इस धरा में आए। इस ऐसी तपोभूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस धरा में, इस सभागार में तुलसी और तुलसीदास के हम सभी, तुलसीदास का समाज, यह विषय अभी यहाँ मालूम हुआ कि हम तो ऐसे आ गए थे केवल इस धरा का दर्शन करने, अब विषय हमको अभी मालूम हुआ यहाँ वक्ताओं के द्वारा कि तुलसी और तुलसीदास जी का समाज। पहले तो हम तुलसी जी के बारे में संक्षेप में बता दें। आज इसके पहले हमारे मंचस्थ शंकरदेव ब्रह्मचारी जी, कामेश्वर जी, और हमारे पद्मश्री आचार्य, हमें बहुत ही अनन्य है, संगीत के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, और काशी विद्वत परिषद की गरिमा और महिमा को पूरे विश्व में स्थापित करने वाले जो राम भी है और नारायण भी हैं, ऐसे राम नारायण द्विवेदी। तुलसीदास जी के पिताजी का भी नाम आत्मा राम द्विवेदी था, और यह भी राम नारायण द्विवेदी हैं, उसी जनपद के हैं, उसी क्षेत्र के हैं, और तुलसीदास जी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और काशी विद्वत परिषद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसे हमारे परम प्रिय राम नारायण द्विवेदी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी मुसलवृंद, सभी महानुभाव, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के हों, चिकित्सा क्षेत्र के हों, चाहे वो उद्योग क्षेत्र के हों, चाहे जिस भी क्षेत्र के हों, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, तुलसीदास जी ऐसे समय पर इस धरा पर आए जिस समय पर यहाँ मुसलमान म्लेच्छों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा तरह तरह की वेदना, तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह का धर्मांतरण इत्यादि बहुत बहुरूपिया रूप में यहाँ चल रहा था। अनेक देवालयों का विध्वंस किया जा रहा था, अनेक देवालयों के अर्चकों को, पुजारियों को प्रताड़ना की जा रही थी। हमारे
की जा रही थी। ऐसे समय पर वह सामान्य जन्म नहीं हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। क्योंकि जब हमारे यहाँ भगवान तो अति विशिष्ट, जब धरातल पर, हमारे धरा पर अधर्म फैल जाता है, तब पूरे पृथ्वी में अधर्म का वातावरण हो जाता है, राक्षसों